चाहते क्या है? मिलने में चाह रहे, प्रचार करना, छोटे वोट तोड़ने जा रहे, बात नहीं कर रहे वो। उनको बोलो बिल्किस बानो के लिए बात करे तो नहीं करेंगे, बोले हम तो विकास की राजनीति करना है। अरे भैया पहले बात तो कर, हमारी जेल में कैदियों को भी फ्री चीजें दी जाती है, हमको पुलिस जेल में छोड़ देंगे क्या? हमको नहीं चाहिए फ्री का कुछ। इससे पहले क्या मुसलमान जिंदा नहीं रहते थे? केजरीवाल की पार्टी नहीं आती, मुस्लिम लाइट बिल नहीं भरते थे क्या? मुसलमान तो जकात देने वाली कौम है, वो तो जकात देके भी अपना गुजरान कर लेगी। हमको किसी की भीख की जरूरत और किसी का मुफ्त में लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे भाई एक बात समझ लो, केजरीवाल मुझे ये पोजीशन के अंदर केजरीवाल मुझे स्टेट पे बुलावे। उनकी पार्टी के कैंडिडेट को कह दिया दाढ़ी वाला ऊपर नहीं चढ़ेगा स्टेट पे। कि भाई आम आदमी पार्टी में ये करने में आया है कि दाढ़ी टोपी वालों को मना कर दिया है कि रैली में नहीं आना है। ये न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। कांग्रेस भाजपा और आप क्यों? ये सही मानिए, ये लॉलीपॉप देना है क्या? 500 रुपए का बॉटल देंगे हम। पहले वहाँ राजस्थान में कर दे ना, वहाँ गहलोत को बोलो कि 500 रुपए का बाटला वहाँ कर दे। और केजरीवाल तो दिखा रहे हैं ना, देखो दिल्ली देखो, पंजाब कहाँ है? अरे आपसे इतना झूठ मत बोल रहे हो, आप खुद को मालूम है कि नहीं हो रहा। ये देखिए, हाँ तस्वीर देख लेते ये हैं। सरकार सामने और इन्होंने मुंह इधर का फेरा हुआ है। ये ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये सलाम कर रहे हैं। अरे कौन से हुंदा सलाम करेंगे? आप सामने खड़े होंगे, मैं ऐसे सलाम करूंगा? सलाम तो मुझे आपको करना है भाई साहब, तो मैं आपको सीधा सलाम करूंगा ना। हाँ। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। ओवैसी साहब अब यहाँ सभा करने वाले, कितना माहौल बदल सकता है? कहा जाता है कि जज्बाती तकरीरें होती हैं ओवैसी साहब की। जैसे आपने वो सवाल किया कि ये मुसलमान की पार्टी है, ऐसा नहीं है। हाँ। सर साहब ने लाल दरवाजा हैदराबाद के अंदर एक मंदिर के लिए बजट पास करवाया, ये साहब ने बताया। और वही मंदिर के पुजारी जी कोविड के अंदर बीमार पर उनको बेड नहीं मिला, और वो बेड अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको उनकी अस्पताल के अंदर दिलवा के इलाज कराया। तो ये कहना गलत बात है कि ये मुसलमान की पार्टी, ये सबको लेके चलेगी। हिंदू भाई आवे हमारे पास, हम उनके साथ है। बीजेपी भी तो सबको लेकर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई एक ऐसा एमएलए बताओ जो मुसलमान को बीजेपी ने टिकट दी हो। पर काम तो गुजरात के सबके हो अंदर। रहे हैं। वो कह रहे हैं बताइए कौन किस जगह काम नहीं हुआ है, कहाँ हमने छोड़ दिया। अगर हमारी राशन वितरण योजना है तो वो ऐसा नहीं है कि मुसलमान के लिए नहीं है और हिंदू के लिए है, हम तो काम सबके लिए कर रहे हैं ना। उनके करना पड़ेगा, तो एहसान थोड़ी कर रहे हैं सत्ता पे। खाली राशन का काम थोड़ी है, हाँ? राशन का काम थोड़ी है, बहुत सी समस्याएं हैं। हाँ। गुजरात को लोगों ने क्या क्या किया है, नया मॉडल बनाया है। गंदगी आपने देखी है, उन्होंने 2 पार्ट के अंदर बांट दिया गया है गुजरात को, माइनॉरिटी और हिंदू नहीं। और ये जो बीजेपी ये कर रही है वो 2 पार्टी में कर रही है। मुसलमान के इलाके कोट विस्तार के अंदर 75% माइनॉरिटी रहती है, हाँ। तो उसको अलग अंदाज से देखा जाता है, और उधर पश्चिम के अंदर अलग अंदाज से देखा जाता है। इसे डेवलप देखना, पश्चिम विस्तार में कैसा डेवलप किया है, आपने कोट विस्तार में कोई डेवलप किया है? आप बताइए, आप देख लीजिए, आप खुद घूमिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विकास में भी जो है बंटवारा है? बंटवारा है, विकास में भी बंटवारा है। आप मतलब देखो ना, मुस्लिम एरिया में विकास नहीं है। हाँ देखो ना, कहाँ आपको दिख रहा है? आप देखो, तो गुजरात मॉडल क्या बटा हुआ है क्या? गुजरात मॉडल तो संपूर्ण दिखाया जाता है कि देखो हमने एक साथ लेकर काम किया है। हाथी के दांत बताने के अलग होते हैं और चापने के अलग होते हैं, आप समझेगी नहीं? हाथी के दांत बताने के अलग होते हैं, उसके खाने के उसके अलग होते हैं दांत। ऐसा मॉडल गुजरात का किया गया है लोगों ने। बीजेपी 2 नजर को अंदाज से 2 नजर से देख रही है, और उसके अंदर जो आप पार्टी भी आई है वो भी छोटा भाई है। छोटा भाई है? हाँ। वो कह रहे हैं कि हम बदलना है, कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, अब विकास चलेगा। आप उनको पूछोगे आपने दिल्ली में क्या किया, आप पूछो क्या किया तो है, और उन्होंने बोला कि मदरसे को बंद करा दिया। किसने? क्या कॉलेजों को बंद करा दिया, मदरसे को कौन से डेवलप किया उन्होंने? आप दिल्ली घूमे हैं? हाँ दिल्ली। अरे आप दिल्ली के हो? हाँ। तब घूमो, आप आगे देखो। अभी तो बता रहे हैं कि वो अरे मेरी बात सुनो, और कब्रिस्तान की जमीन है, आपको देखो उन्होंने क्या कर लिया। आप इतिहास उठा के देख लो, आपको तो पता होना चाहिए। पहले आप दिल्ली के हो तो विवाद है काफी। हाँ, काफी विवाद है ना, आप देख लीजिए। और जब कोविड के अंदर उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों की वजह से बोले कि कोविड फैला है क्या, और ये मुसलमान है, और उर्दू टीचर उर्दू की स्कूलें बंद कर दी। ये संविधान के खिलाफ है। हम संविधान को लेकर चले, हमारे एमआईएम पार्टी संविधान को लेकर चल रही है। आप देखिए, वही साहब का कोई भी भाषण के अंदर बोलिए संविधान से बात करते हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, इंसाफ की बात करते हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम, इन्हीं सबकी समाज को लेकर चलते हैं। हम तो जो माइनॉरिटी है, हिंदू समाज को भी हम तो बुलाना चाहते हैं कि वेलकम,
हमारी पार्टी का ये मुस्लिम पार्टी नहीं है, सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और गुजरात में कदम रखा है तो सबके फेफड़े उड़े अत्तर हो गए। कहाँ, वो तो ये कह रहे हैं कि आ गए हैं, अब देखो बीजेपी को किस तरह से फायदा पहुंचाया जाएगा। अरे यही मेरी अरविंद बात केजरीवाल कह रहे हैं, सुनिए, अरे गलत बात है। आप एक बात समझिए, गांधीनगर में क्या हुआ, गांधीनगर में क्या हुआ, जब चुनाव हुआ कॉर्पोरेशन का तो वहां तो एमआईएम थी नहीं, वहां तो ये आम आदमी पार्टी रही थी। कांग्रेस के वोट तोड़ दिए उसने, और कांग्रेस 2 थी, ये तीनों मिली भगत है, बीजेपी को सपोर्ट दे रही है, बीजेपी जिता दी। क्या किया कांग्रेस ने भी अच्छा काम नहीं किया, आजादी से लेकर आज तक मुस्लिमों को वोट बैंक ही बनाया रखा। अब हम परिवर्तन लाएंगे, और हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो परिवर्तन अकेले अकेले ले आएंगे या साथ में लाए तो बेहतर है? अरे मेरी बात सुनो, परिवर्तन में अगर उनके आना हो तो वेलकम, हम आ सकते हैं, वो वहां पे वो आना, वो नहीं आएंगे, वो हम जीतेंगे इंशाल्लाह। और हम जीतेंगे, वो हम जीतेंगे। गठबंधन करना आना पड़ेगा उनको। क्या जब हमारी सीटें आएगी तो कांग्रेस को भी आना पड़ेगा सामने से हमारे पास, और आम आदमी पार्टी को भी आना पड़ेगा गठबंधन के लिए, सरकार बनाने के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी यहाँ पे किंग मेकर बनने वाली है इस बार, ये बात याद रखना। और जो केजरीवाल जी और ये कांग्रेस कह रही है कि हम लोग वोट काटेंगे, तो आप 2 दिन से देख लीजिए ईशुदान गढ़वी जो आम आदमी पार्टी का चेहरा क्या कह रहा है कि नरेंद्र मोदी पे मुझे गर्व है। आपने सुना होगा, सारे मीडिया में ये चल रहा है, देखा भी होगा। और जो इंद्रनील जी थे राजकोट के अंदर, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गए और उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट की लिस्ट पहले कमलम में जाती है, भाजपा के कार्यालय पे जाती है, और उसके बाद वहां से फाइनल होती है, और उसके बाद कैंडिडेट डिसाइड होते हैं। और आप लोग, हम ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बता रहे हो, एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बता रहे हो, बाकी आप सब लोग जानते हो कि क्या हो रहा है। कल भी आपने देखा कि भगवंत मान जी को मुस्लिम जो सेक्युलर सीट है वहां पे लाया गया। क्या घाटलोडिया में आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारे? क्या साबरमती विस्तार में आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारे? क्या नारायणपुरा में नहीं उतारे? क्यों मुस्लिम विस्तार के अंदर लाकर मुस्लिम सिटी को बिगाड़ना चाहती है आम आदमी पार्टी? पर जब आप ये बात कह रहे हैं कि हम आजाद हैं, लोकतंत्र देश में हम कहीं भी लड़ सकते हैं, तो वो भी आजाद हैं, वो भी कहीं भी अपना प्रचार तो वही कह रहे हैं। तो हम तो कहाँ कह रहे हैं कि बी टीम है, वो हमको बी टीम कह रहे हैं, लेकिन वो तो दिखा भी रहे हैं कि वो बी टीम है। देख लो आप कैसी तारीफें करे, कौन सी पार्टी नरेंद्र मोदी की तारीफ करेगी? आप मुख्यमंत्री के चेहरे हो आम आदमी पार्टी को और कह रहे हो कि मुझे नरेंद्र मोदी पे गर्व है। तो ये कौन सी राजनीति आप खेलना चाहते हो? यहाँ पे मुस्लिम सीटों को बिगाड़ना चाहते हो, यहाँ पे खोटी खोटी लालचें देना चाहते हो लोगों को। पहले आप चाहिए दिल्ली में देखिए क्या क्या उन्होंने, अभी बिजली भी फ्री देना बंद कर दिया। आप चाहिए जिसको तो बंद कर दिया, अरे जिसको 200 यूनिट चाहिए वो आइए, आवेदन पत्र भरिए, उसके बाद मिलेगी। आपकी कंडीशन देखी जाएगी, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड देखा जाएगा, आपकी आवक मर्यादा को देखी जाएगी, उसके बाद दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री दी जाएगी। अब आपको नहीं मिलेगी। पंजाब में जाइए, भगवंत मान जी के घर को पूरा घेरा हुआ है पंजाब के लोगों ने, खेडूतों ने। जो वायदा उन्होंने किया था नहीं किया, पूरा नहीं किया, और यहाँ पे आके आप वोट तोड़ने की राजनीति करें, और वो भी एक ही कौम को टारगेट करें, मुस्लिम समाज को। उनको सीधे सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, कांग्रेस को भी बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। अगर मुस्लिमों को लेकर बात नहीं की जाती है तो आप कहते हैं कि मुस्लिमों को देखो कैसे नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल। आप अगर मुस्लिम के मोहल्ले में जा रहे हैं तब भी आपको दिक्कत है। चाहते हैं क्या है? मिलने में चाह रहे, प्रचार करना है, छोटे वोट तोड़ने जा रहे, बात नहीं कर रहे वो। उनको बोलो बिल्किस बानो के लिए बात करें तो नहीं करेंगे, बोलो हम तो विकास की राजनीति करना है। अरे भैया पहले बात तो कर, हमारी जेल में कैदियों को भी फ्री चीजें दी जाती है, हमको पुलिस जेल में छोड़ देंगे क्या? हमको नहीं चाहिए फ्री का कुछ। इससे पहले क्या मुसलमान जिंदा नहीं रहते थे? केजरीवाल की पार्टी नहीं आती, मुस्लिम लाइट बिल नहीं भरते थे क्या? मुसलमान तो जकात देने वाली कौम है, वो तो जकात दे के भी अपना गुजरान कर लेगी। हमको किसी की भीख की जरूरत और किसी का मुफ्त में लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी वही बात बोल रहे हैं जो बीजेपी बोल रही है, फ्री की रेपड़ी वाली, कि हमें फ्री नहीं चाहिए। वही मोदी जी कह रहे हैं, आप तो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। हम उन्हीं की भाषा नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं फ्री का नहीं चाहिए। हम उनसे सीखे भी नहीं है, हम अलग अंदाज में बात कर रहे हैं। अलग अंदाज का वो बात केजरीवाल को वो यही तो कह रहे हैं कि फ्री की रेपड़ी लेकर लोग आए हैं। आप भी यही कह रहे हैं कि हमें फ्री का नहीं चाहिए। हमको फ्री का चाहिए नहीं, हमारी बात कीजिए, हमारे विकास की बात कीजिए, जब हम फ्री का लेंगे। पर उससे मुसलमानों को नजरअंदाज मत कीजिए। अरे मेरी गरीबों बात को सुनिए, बात सुनिए आप, गरीबों को फायदा कब होगा? आप फायदा एक चीज को दे रहे हैं, सारे सभी को। स्कीम किसके लिए लाएंगे आप? जनता के लिए, पूरे गुजरात के लिए लाएंगे। ठीक है, उसमें कितना मुस्लिम कितना प्रतिशत वोट है यहाँ पे? 92.9.2 और हमारे हिसाब से 12% मुस्लिम वोट है। तो आप मुस्लिम की बात तो कीजिए। ये तो आप उसमें सब आ गए ना, उसमें ये थोड़ी देखा जाएगा कि ये मुस्लिम गरीब नहीं है, ये अमीर है। अरे मेरे भाई, ये मेरे भाई एक बात समझ लो, केजरीवाल मुझे ये पोजीशन के अंदर केजरीवाल मुझे स्टेट पे बुलावे, नहीं बुला सकता, नहीं बुलाया, क्यों नहीं नहीं बुला सकता? अगर आप उनकी पार्टी से जुड़ेंगे या आप काम करेंगे, जाहिर सी बात है आपको आगे रखा जाएगा। पार्टी के कैंडिडेट को कह दिया दाढ़ी वाला ऊपर नहीं चढ़ेगा स्टेट पे। सीधी बात है, किसको बोल दिया? बहुत जने ऐसे मिसाल है। गांधीनगर में
गांधीनगर में जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे जो दाढ़ी टोपी वाले प्रचार के लिए गए और वो दाढ़ी टोपी वाले होद्देदार थे आम आदमी पार्टी के, कोई आम पब्लिक नहीं थी। होद्देदारों को मना कर दिया कि भाई आपको रैली में नहीं आना है, आपको डिस्प्ले नहीं होना है, दाढ़ी टोपी वाले दिखने नहीं चाहिए। बराबर, ये गांधीनगर में भी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, आप तपास कर लो। आप बोले तो मैं उनके नाम भी दे सकता हूँ, आम आदमी पार्टी के होद्देदारों को मना करने में आया है। बराबर, उसमें से एक जाहिद शेख है, ठीक है, जाहिद शेख से आप पूछ लेना, उनको मना कर देने में आया है। पर आप ये बात जानते हैं ना कि जब चुनाव होता है ना, और मंच से बहुत सारी खबरें अफवाह भी निकलती हैं, हर चुनाव में निकलती है, कहीं कोनी लग गई तो कह देते हैं। मेरी बात सुनिए, ये कोई अफवाह नहीं है, ये पेपर में भी आया है कि भाई आम आदमी पार्टी में ये करने में आया है कि दाढ़ी टोपी वालों को मना कर दिया है कि रैली में नहीं आना है। ये न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, ये अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची हकीकत है, अभी भी है। और आप जाके उनका इंटरव्यू ले सकते हो आम आदमी पार्टी वालों का, कि उनके साथ ऐसा हुआ है। स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को कि हाँ, हमें हटाया गया। मेरी बात सुनो, हटाया गया, स्वीकार कर रहे हैं वो लोग। आप जाइए, बात कीजिए उनसे, वो स्वीकार कर रहे हैं। उनको भगा दिया गया गांधीनगर से, चालू रैली में आप नहीं आए, आपको प्रचार में नहीं ले स्वीकार करने के बावजूद भी वो आम आदमी पार्टी में है। इनको हिंदू वोटर नहीं मिले। हाँ, ये हिंदू की पार्टी है, ये लोग की सोच है, आरएसएस की पार्टी है, ये उनकी सोच बीजेपी वाले कह रहे हैं मुस्लिमों की पार्टी है, जालीदार टोपी लगा के पोस्टर छाप रहे हैं। बीजेपी वाले के पास उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है कि इनका विरोध करे। उनके पास यही मुद्दा है सिर्फ कि ये मुसलमान की पार्टी बेकार है। हमारे लिए तीनों पार्टी बेकार है, तीनों पार्टी बेकार, तीनों बेकार है, कांग्रेस, भाजपा और आप। क्यों? ये सही मानिए, ये लॉलीपॉप देना है कि 500 रुपए का बॉटल देंगे हम। पहले वहाँ राजस्थान में कर दे, ना वहाँ गहलोत को बोलो कि 500 रुपए का बाटला वहाँ कर दे। केजरीवाल तो दिखा रहे हैं ना, देखो दिल्ली देखो, पंजाब कहाँ है? अरे आप से झूठ मत बोल रहे हो, आप खुद को मालूम है कि नहीं हो रहा, आपको खुद को पता है, खाली बातें लेना आए हो। नहीं, आप जो जैसे कांग्रेस की बात आपने कही, आपने कांग्रेस की बात की ना कि पहले जो है राजस्थान में जाके करके दिखाएं, तो वही वो ये कह रहे हैं ना कि हम तो दिखा चुके हैं ना, हमारे 2 स्टेट हैं। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारे 2 स्टेट हैं, आप जाके देख लो, बिजली का बिल फ्री नहीं है फ्री। वहाँ जाके जनता को पूछो, आप वहाँ का इंटरव्यू लो, वो आपको बताएंगे क्या हालत है वहाँ। वोट ले लिया, दिखा दिया, फिर पद गया, आपकी स्कीमें बंद हो गई। वोट ले लिया, आप जीत गए, सरकार में आ गए। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, कल भगवंत मान जी की शाह आलम सरकार जो अहमदाबाद की शान है, उनको जब वहाँ पे एक मुस्लिम आदमी ने कहा कि आप सरकार को सलाम पेश कीजिए, हम सब उनको सलाम पेश करते हैं जब भी जाते हैं। ये किसकी बात? भगवंत मान जी की बात कर रहा हूँ। कल जो रैली निकला है, कल जो रोड शो निकला भगवंत मान जी का शाह आलम सरकार के पास से, वहाँ के मुस्लिम उनको कार्यकर्ताओं कैंडिडेट या वहाँ के लोगों ने किया, आम आदमी ने लोगों ने, आप शाह आलम सरकार को सलाम पेश कीजिए यहाँ पे, तो उन्होंने मुंह फेर लिया और रैली को गए, यहाँ से जल्दी रैली को निकालो, हम मुस्लिमों के साथ नहीं देना चाहते। तो ये कौन सी नीति है? तो तस्वीरें दिखा रहे हैं झुककर सलाम करने, कहाँ से झुककर गए, ऐसे मुंह छुपाए सलाम की उनकी तस्वीर है। मेरे पास ये तस्वीर आपको वो तो बता दूं, अभी आपको लाइव कैमरे में बता दूं, ऐसे मुंह फेर रहे। हाँ, है तस्वीर तो दिखाओ, दिखाओ तस्वीर। वहाँ देखो, बोलो तुम। हाँ, बताइए क्या बोले? यकीन है आपको? हाँ, ये कह रहे यकीन हैं, है, ऐसा हुआ यकीन है। 5 साल में अभी केजरीवाल आए, अभी दिखा इनको जनता को तकलीफ, इलेक्शन आया तभी आए वो, अभी तक कहाँ खोआ गए थे? ये देखिए, हाँ, तस्वीर देख लेते ये हैं। सरकार सामने और इन्होंने मुंह इधर का फेरा हुआ है। ये ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये सलाम कर रहे हैं। अरे कौन से हुंदा सलाम करेंगे? आप सामने खड़े होंगे, मैं ऐसे सलाम करूंगा? सलाम तो मुझे आपको करना है भाई साहब, तो मैं आपको सीधा सलाम करूंगा ना, उधर थोड़ी सलाम करूंगा। एक चीज समझिए, ये देखिए सलाम कहाँ कर रही है, सरकार सामने, तस्वीर आप देख सकते हैं। और वहाँ किया गया कि रैली को जल्दी निकालो। जो पंजाब के सीएम है, उनकी पर ये तस्वीर जो है ये काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों को हटाया जा रहा है, उसको लेकर ये तस्वीर वायरल हो रही है। वोट की जरूरत है, वोट ढूंढना है उनको, जहाँ पे सेक्युलर सीट है वहाँ पे उनको माहौल खराब करना है, और बीजेपी को सीधा सीधा जहाँ वो बरसों से नहीं जीत सकी वहाँ पे उनको ये सीट देनी है, बीजेपी को खुश करना और यहाँ से चले जाना। ये आम आदमी पार्टी की पॉलिसी है। दूसरा, गुजरात में उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बीजेपी की सीटें बढ़ानी है। इसीलिए अमित शाह बार बार कह रहा है कि हम 130 प्लस मारेंगे, 140 प्लस मारेंगे। क्यों कह रहा है? तो उसको पता है कि आम आदमी पार्टी बेहतरीन हमारा काम करेगी, और जितना ज्यादा वोट काटेगी उतना बीजेपी को फायदा होगा, और जितनी ज्यादा सीटें काटेगी उतनी बीजेपी की सीट प्लस होगी। इसीलिए वो आम आदमी पार्टी को गुजरात में लेकर, ये सीधी बात है, दूसरी कोई बात नहीं है। पर ये जो कहते हैं कि कर भी क्या लेंगे, अगर हम मजलिस को वोट दे भी देते हैं, हाँ। तो क्या होने वाला है? देखो जंगल में एक शेर होता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक शेर है संसद के अंदर।